हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जितने भी अब लैंडलाइन फ़ोन्स होंगे वो जनवरी 15 से उनको अगर किसी मोबाइल फ़ोन पे कॉल करना पड़ेगा तो उन्हें जीरो प्रीफिक्स सबसे पहले लगाना पड़ेगा। यानी का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो भी लैंडलाइन से कॉल होंगे जनवरी 15 2021 से, अगर वो लैंडलाइन से मोबाइल पे कॉल हो रहा है तो उसे पहले सबसे पहले जीरो लगाना पड़ेगा। सो देखिए, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/knowledge@source। सो देखिए, अभी की जो सिचुएशन ये है कि अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट आया है कि जनवरी 15 2021 से जो भी लैंडलाइन फ़ोन्स होंगे अगर उनको मोबाइल पे कॉल करना है तो उन्हें सबसे पहले जीरो प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये जो डॉट का अभी नया स्टेटमेंट आया है, डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सो ये जो अगर मैं बात करूँ, ये क्या ये नया कोई ऐसा चीज़ है जो गवर्नमेंट टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऐसा यूज़ कर रही है? तो जी नहीं, इसका आंसर गलत है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरीके के प्लान्स लेके आती हैं जहाँ पे प्रीफिक्स डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्स जो भी कॉल होते हैं, या फिर सुफिक्स में मैं बोलूँ, सुफिक्स यानी कि जो 10 नंबर, मान लो कि इंडिया में 10 नंबर हैं, किसी और कंट्री में 6 या 7 ऐसे होती हैं। तो उस कंट्री में जो भी नंबर होंगे उनसे डायल करने से पहले कोई नंबर एक स्पेसिफिक लगाना होगा। तो ऐसा जनरली क्यों होता है हम आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कोई ऐसा प्लान नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्लान्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अभी मैं बात करूं कि ऐसा चेंज हो रहा है क्यों, और क्या क्या ऐसा चेंजेज होंगे, ये सबसे पहले अभी समझ जाइए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई भी चेंज नहीं होगा अगर डायल किया जा रहा है फिक्स टू फिक्स्ड या फिर मोबाइल टू फिक्स्ड या फिर मोबाइल टू मोबाइल कॉल। यानी कि कोई लैंडलाइन से अगर लैंडलाइन पे कॉल कर रहा है तो उसमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से अगर लैंडलाइन पे कॉल हो रही है तो उसमें जीरो लगाने के लिए नहीं है। और या फिर अगर मोबाइल से मोबाइल पे कॉल हो रही है तो ये जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये नया पॉलिसी है या फिर नया स्टेटमेंट आया है वो जनवरी 21 से इन चीज़ों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब कोई फिक्स्ड अगर नंबर यानी लैंडलाइन नंबर से मोबाइल पे कॉल होगी तो उसमें सबसे पहले जीरो लगाने की ज़रूरत होगी। सो ये मैं अगर अनाउंसमेंट अगर मैं बात करूं, ये जो अनाउंसमेंट है इसका सबसे अगर मेन मकसद है कि जो भी जीरो यूज़ होगा उससे क्या होगा कि नया जो एक नंबर जनरेट होगा जो नंबर फ्री अप स्पेस करेगा। जो हमारे, मान लो हमारी जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एक समय के बाद जो नंबर होंगे वो नंबर किसी और को नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए उस सिचुएशन में जो भी न्यू नंबर्स, मान लो ये प्रीफिक्स जीरो लगाएगा, जो लग जाएगा, तो ये जो प्रीफिक्स होगा इससे कि नंबर डिफ और सारे नंबर्स या फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो न्यू जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं कि ये जीरो क्यों लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो मूव है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जो भी नंबर्स हैं वो आने वाले समय में जनरेट करेगा। और नियरली ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का बोलना है कि अराउंड 2539 न्यू नंबर्स जनरेट, मिलियन नंबर्स जनरेट होंगे, जो कि आने वाले बहुत टाइमों तक ऐसे जो रिक्वायरमेंट होगी न्यू नंबर्स की लोगों को, वो उनको फुलफिल किया जा सकेगा। जो ये नया नंबर ये जनरेट किया जाएगा या फिर जो नया नंबर जनरेट होगा वो अगर मैं बोलूँ कि नंबरिंग रिसोर्सेज है या फिर नया नंबर कोई कनेक्शन ले रहा है फ्यूचर में, तो उनके लिए बेनिफिशियल हैगा। और जो भी बेनिफिट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो नंबर्स होते हैं कुछ फिक्स्ड होते हैं, मान लीजिए जो जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके बाद जो नया नंबर जनरेट नहीं किया पाएगा कर पाएंगे हम, तो उसके मद्देनज़र ये नया नंबर कोई प्रीफिक्स लगा के नया नंबर जनरेट किया जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो मेन आइडिया होता है ऐसा, जो भी इनकन्वीनियंस अगर कोई भी पब्लिक को फेस करने से बचाने के लिए और नया बेस जो सब्सक्राइबर की है उसको जनरेट करने के लिए ये किया गया है। बाकी ऐसा कोई और नया इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर आगे हम जाने से पहले आपको ये समझा दूं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्राई के नाम से, उसके बारे में एक बॉडी है, उससे समझ लेते हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में आते रहता है। तो ये देखिए, जो ट्राई जो है वो स्टेब्लिश किया गया था 1997 1997 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है।
तो उसका मेन मकसद था कि रेगुलेट करना टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ्स जो भी इंडिया में है। तो 1997 में ये बॉडी बना था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि ये एक बॉडी जो है, ये जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर आप उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ट्राई का मिशन के बारे में बात करूं तो ये जो इसका मेन मकसद होता है, कोई भी कंडीशन क्रिएट करना इंडिया में, और जो भी कंट्री, अगर इंडिया के स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, और जो भी इसमें डेटाबेस क्रिएट करना और इमर्जिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हमारी एक पहचान क्रिएट करना, इसका मेन मकसद है। और इसके साथ साथ अगर मैं मेजर फंक्शन इसके बारे में बात करूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो भी इस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां, और उनके बीच में कोई भी टसल ना हो, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन ऐसा इस तरीके से क्रिएट ना हो जाए जहाँ पे एक मोनोपोली एक इस्टेब्लिश हो जाए, उसकी देख रेख करना। फिर ट्राई जो है वो रेगुलरली इशू करता है ऑर्डर्स और डायरेक्शन, जो कि वेरियस इश्यूज में इसके एम्बिट में डिफरेंट पॉलिसीज इसको इसके बनाने की इसकी परमिशन है। जैसे कि टैरिफ्स हो गया, इंटर कनेक्शन क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच हो गया, सर्विस एंड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि एमएनपी हो गया। तो ये जितने पॉलिसीज़ या फिर एम्बिट हैं जहाँ पे ये ट्राई जो है वो पॉलिसीज़ या फिर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे एक स्मूथ फंक्शनिंग में रोल प्ले करती है। सो ये ट्राई एक बॉडी आपको ये ध्यान में रखना है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।